गुड मॉर्निंग एवरीवन। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा किया था, उसकी एनर्जी की थी, वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया था। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। हमने इसके एनर्जी लेवल कर लिए थे। ये बोले जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, इस पोसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये बोले इसमें मेरे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, ताकि वो क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा राइज, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके ओसिलेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्पेक्ट्रा राइज होगा। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2O2, ये बोला इसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पॉसिबल नहीं है। और मेरे पास जो सिलेक्शन रूल है फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वो क्या होगा, डेल म्यू इज इक्वल टू +-1। अब मेरे पास जो ट्रांजिशन हमने एनर्जी पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से कंपेयर करके, तो आपके पास क्या आया था, n+12 h⁻⁻। हमने h μ0 के फॉर्म में लिखा था उसको। तो मेरे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, दो ट्रांजिशन लेवल के बीच की एनर्जी निकाले तो क्या हो जाएगा, a μ-1। तो मेरे पास क्या होगा, या फिर हम इसको लिखते En-En-1। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, n+12 h⁻⁻⁰ -n-1 +12 h⁻⁻। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h म्यू इजकल टू क्या आ गया, h μ0 के इक्वल आ गया। μ0 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आएगी, ये मेरे पास क्या आएगी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की क्या आ जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के या फिर एनर्जी लेवल के बारे में अगर आप बात करोगे, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, तो इसमें क्या होगा, टोटल एनर्जी, जैसे मेरे पास जो टोटल क्वांटम रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास जो क्वांटम स्टेट है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। तो दो एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन फर्स्ट का, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशनल सेकंड का। तो दोनों को क्या कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो मेरे पास जो एनर्जी है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की होएगी, फिर वाइब्रेशनल की, और फिर आपके पास किसकी मिलेगी, रोटेशनल की मिलेगी। जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो आपके पास विजिबल और अल्ट्रावोलेट रीजन के अंदर मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास आपका टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रा फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। इम्पोर्टेंट, इसमें क्या होगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है किसके, रोटेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल के, तो आपके पास क्या होगा, दो मॉलिक्यूल कंसिडर करके चलोगे। ये बोला मेरे पास ये किसकी वजह से होगा, जो स्पेक्ट्रा राइज होगा, किसकी, ट्रांजिशन की वजह से, कि मेरे पास ट्रांजिशन क्या होगा, एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। और वहाँ पे क्या होगा, जब ट्रांजिशन होगी तो कोई ना कोई एनर्जी डिफरेंस भी आएगा। तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता डेल ई किसके इक्वल आएगा, एच म्यू के। तो म्यू की अगर बात करें, म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल ई बाई एच के। अगर वेव नंबर फॉर्म में करोगे तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, सी। अब ये बोले जो मेरे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ से मेरे पास एनर्जी लेवल किसके इक्वल आया था, ई की वैल्यू आई थी मेरे पास h/8π² IC। आई मेरे पास μr² है वहाँ पे। ठीक है। और हमने एच कट फॉर्म में अगर आपने लिखा होगा तो एच कट को ओपन करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 8π² आ जाएगा, ICJ×J+1। जो मेरे पास h/8π² IC है, इसको हम रोटेशनल कॉन्स्टेंट भी बोलते हो, जो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एनर्जी लेवल की बात करोगे, ये बोला मेरे पास क्या होगा, जे ज़ीरो है, ई ज़ीरो है। ये बोला ई एनर्जी भी ज़ीरो है और जे की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो ये बोला कोई भी रोटेशन नहीं होगी। लेकिन फॉर जे इजिकल टू 1 रोटेशन लेवल की जब आप बात करोगे तो मेरे पास क्या होगा, लेवल इज 2b, रोटेटिंग मॉलिक्यूल लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम। ये बोल रहा है क्या करेगा, रोटेट करेगा, और मेरे पास एनर्जी किसके इक्वल, 2 के, क्योंकि जे की जगह 1 पुट करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, 2b के। ऐसे मेरे पास 2 3 4 ऐसे पुट करते जाओगे, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी आपके पास ई जे की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर इनकी सेपरेशन फाइंड आउट करें, जैसे ई जे है, जे इजिकल टू 1 ले लिया और 0 ले लिया, जे इजिकल टू 1 के लिए 2b आया है, 0 के लिए 0 आया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेपरेशन क्या आ गया, 2b। तो मेरे पास जो एब्जॉर्प्शन अपीयर होगा क्या होगा, 2b इन वेव नंबर की फॉर्म में शो कर रखा है इसने। ऐसे मेरे पास जे इजिकल टू 2 और जे इजिकल टू 1 के लिए करेंगे तो मेरे पास जो सेपरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4b का। नेक्स्ट है मेरे पास किसके लिए करोगे, आपके पास इसने जनरल केस ले लिया J+1 और J का, तो मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2bJ+1। अब इसने अलाउड ट्रांजिशन शो कर रखी है, ये है द अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल।
0 टू बी, ये मेरे पास क्या है, इसके रोटेशन लेवल है। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन, कौन कौन से ट्रांजिशन होगी। अब मेरे पास वैल्यू क्या होगी डेल जे की, +-1, तो मेरे पास क्या होगा, एक एक के डिफरेंस पे क्या होगा आपके पास ट्रांजिशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। जे 0 था 0, जे की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे 2 भी आएगा, 2 रखोगे 6 भी आएगा, 3 रखोगे 12 भी आएगा, उसी की फॉर्म में डिफाइन कर रखे। ट्रांजिशन मेरे पास क्या होगा, डेल जे की वैल्यू बस +-1 होनी चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास ट्रांजिशन आ जाएगी एक के डिफरेंस पे, तो ये क्या आ गया आपके पास, ट्रांजिशन आ गई। और जो मेरे पास एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा शो होगा, जो लाइन्स आएगी वो आएगी, फर्स्ट आएगी 2B पे, फिर 4B पे, 6B पे, 8B पे, इस फॉर्म में आपके पास ये लाइन्स को शो करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। और इनका जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 2B का डिफरेंस रहेगा सबके बीच में, इक्वली स्पेस पे होंगे ये सारे, सब में 2B का। यहाँ पे भी क्या है 2B, 4B और 2B का डिफरेंस देखेंगे 2B, 6B 4B का डिफरेंस देखोगे 2B, 8B 6B का, मतलब मेरे पास क्या होगा, जो सेपरेशन है ये क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, 2B के डिफरेंस पे चलेगी। ये एनर्जी लेवल है, ये जो लाइन्स आई हैं स्पेक्ट्रा शो किया उनका सेपरेशन है। ठीक है, और मेरे पास वही है, मेरे पास जो ट्रांजिशन जो रूल है वो सिलेक्शन रूल क्या आ जाएगा, डेल जे +-1। ये बोला मेरे पास जो इस टाइप का स्पेक्टर है किस में होगा, हेट्रोमोलिक्यूल में होगा, जैसे HCl है, SCO है, इसमें क्या होगा आपके पास डाइपोल जो मोमेंट है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आप होमोन्यूक्लियर की बात करोगे तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, तो मेरे पास कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई भी रोटेशनल है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस वजह से मेरे पास वाइब्रेशनल में भी और रोटेशनल में भी दोनों में मेरे पास क्या चाहिए, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए। ये न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जिसे बोला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, मतलब आई की वैल्यू दी है इसने। कैलकुलेट द लोएस्ट रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंगुलर वेलोसिटी। ये बोले मेरे पास क्या होगा, लोएस्ट क्या निकालने है आपका एनर्जी। अब हमारे पास पता है कि किसका है, रोटेशनल एनर्जी है, तो ई जे किसके इक्वल है, h²j/j+1 8π²i। आई की वैल्यू आपको पता है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, क्योंकि फर्स्ट पे तो कोई भी रोटेशन नहीं हो रही थी, तो j = 1 वाला आपका क्या होगा, लोवेस्ट, तो क्या आ जाएगा h²/4πi। ऐसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास एनर्जी की वैल्यू। अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकालनी तो किसके इक्वल हो जाएगा, √2e/i के, क्योंकि e = ½ I ω² के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने तो I = क्या होगा आपके पास, μr²। आई की वैल्यू है आपके पास, म्यू की वैल्यू भी है, तो इन दोनों को वैल्यू को क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। ये मेरे पास याद रखा, अगर बाई चांस इसमें किसी भी क्वेश्चन में रोटेशनल कांस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब इस पूरे फैक्टर की वैल्यू दे रखी है उसने। ठीक है, तो वहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट में इस फैक्टर की वैल्यू गिवन मिलेगी।